हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोसाइंस। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्रीवियस कुछ वीडियोस में एक लिंक है, अगर आप स्टार्टिंग से अभी तक आपने नहीं देखा है वीडियो हेरिडिटी चैप्टर का, तो आप पहले फर्स्ट वीडियो देखिए, फिर सेकंड, फिर थर्ड। आपके क्लास 10th का पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा और कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था अबाउट द मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस जब हम एक कैरेक्टर को लेकर क्रॉस करा रहे थे, जब मेंडल ने पी प्लांट को लिया और एक कैरेक्टर को क्रॉस कराया, तो इट वाज सिंपलर टू अंडरस्टैंड। अभी थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा आपको और डाई हाइब्रिड क्रॉस को समझना पड़ेगा। एक बार मैं फिर से रिकॉल करवाती हूँ, हमने 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर पढ़ा था। हाइट, कलर, पोजीशन, सीड शेप, सीड कलर, पॉड शेप, पॉड कलर। ठीक है, तो अभी जो कलर है सीड का, राउंड एंड येलो, हम 2 कैरेक्टर को लेने वाले हैं, इसलिए इसका नाम है डाई हाइब्रिड क्रॉस। अब बच्चों को इसकी रेशियो याद करने में काफी दिक्कत होती है। आई एम श्योर अभी जो तरीका मैं बता रही हूं आप कभी भी नहीं भूलेंगे रेशियो निकालना। ओके, तो हम बात कर रहे हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस की, जहां हम ले रहे हैं कैरेक्टर राउंड येलो एंड रिंकल्ड ग्रीन। ये 2 कैरेक्टर को हमने लिया है फॉर द क्रॉस, राउंड येलो एंड रिंकल्ड ग्रीन। अच्छा, एक टर्म जो मैं बार बार यूज करती हूँ बेटे, दैट इज राउंड जो है ये कैपिटल आर होमोजाइगस डोमिनेंट एंड वाई इज homozygous dominant once again, but this is for yellow color and this is for round shape। एक शेप का जीन है और दूसरा क्या है, कलर का जीन है। ठीक है, तो काइंडली फोकस दिस साइड। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, लाइक वी डिड इन द मोनोहाइब्रिड क्रॉस, हम यहाँ पे गैमेट्स बनाएंगे। तो गैमेट्स विल बी समथिंग लाइक दिस, कैपिटल आर कैपिटल वाई, एक एक ले लिया हमने, और यहाँ भी स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब जो मिलेगा आपको, जिस तरह से मोनोहाइब्रिड क्रॉस में गैमेट्स बन रहे थे, अब यहाँ पे आपको क्या मिलने वाला है बेटे, F1 जनरेशन। तो जब F1 जनरेशन हम बनाएंगे तो ये रहा हमारा F1 जनरेशन, और प्रेफरेबली हम कैपिटल आर स्मॉल आर को साथ में लिखेंगे, और यहां से ये आपका आ गया F1 जनरेशन। आई होप ये आपको समझ आ रहा होगा। इस तरह से अगर आप निकालेंगे तो ये आपका F1 आया। अच्छा बेटे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में आपका जो टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी थे वो 4 होते हैं, और डाई हाइब्रिड क्रॉस में अगर आप इसको समझना चाहें तो आप 4 टू द पावर n कर सकते हैं। n इज द नंबर ऑफ कैरेक्टर टेकन। अगर आप एक कैरेक्टर लेंगे तो 4 ऑफस्प्रिंग्स होंगे, और अगर 2 कैरेक्टर लेंगे तो 16 ऑफस्प्रिंग्स होंगे। ओके, तो अभी मैं आपको बताने वाली हूं कि एक बॉक्स की मदद से हम जो है इसे बोलते हैं पनेट स्क्वायर या चेकर बोर्ड मेथड। क्या बोलेंगे, पनेट स्क्वायर या चेकर बोर्ड मेथड। तो ये आपको सिंपली इस तरह से करना है। कितने बॉक्स बनाने चाहिए हमें बेटे, ऑफ कोर्स 16, है ना। तो आपको तो यहां थोड़े ज्यादा नंबर दिख रहे होंगे, है ना। इसके लिए हम इधर मेल डिनोट करेंगे, इधर फीमेल, और अब यहां से हम कैरेक्टर लिखना शुरू करेंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई। ठीक है, ये हो गए F2 के लिए गैमेट्स ले रहे हैं। कैपिटल आर के साथ दूसरा कॉम्बिनेशन है स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये एक तरफ भर लेंगे हम, और दूसरी तरफ कैपिटल आर सेम, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, क्योंकि हम सेल्फिंग कराने वाले हैं सेम कैरेक्टर। और ये अब आपका टास्क क्या है बेटे, आप बताओ।
अब आपको ये बॉक्स को फिल करना है। एक जैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं वैसे करेंगे। यहाँ हम इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कैपिटल आर, कैपिटल वाई, आई होप यू आर गेटिंग इट। देन कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। आप समझ रहे हैं? अगर यहां लिखेंगे तो आपको दोनों कैपिटल वाई मिलेंगे। यहां पे कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। ठीक है। सिमिलरली आप फटाफट इसको फिल कर सकते हैं, बट while filling this you need to be very careful, because if you will do one mistake तो पूरा का पूरा गलत हो जाएगा, रेशियो गलत आएगी। तो आपको इसको ध्यान से करना है, थोड़ा टाइम लेकर आराम से फिल कर सकते हो। मैं कुछ नहीं कर रही हूं बेटी, बस ये जो है ना इसका क्रॉस लिख रही हूं। आप देखिए बायोलॉजी में कुछ भी पढ़ना है तो सबसे बेहतर तरीका है आप उसे लिखते जाओ। जितना लिखोगे आपके हाथों को याद हो जाना चाहिए। प्रैक्टिस करोगे तो आप कभी भी नहीं भूलोगे। जनरली थियोरेटिकल सब्जेक्ट में बच्चों को यही दिक्कत होती है कि लर्न नहीं होता, मैम कैसे लर्न करें। मेरा बस एक ही सिंपल टिप है कि आपको बस उसे लिख लिख कर पढ़ना है। ठीक है ना बेटे? आप लिखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा और उसको बार बार लिखने से आपके हाथों को याद हो जाता है, अगर दिमाग भूल भी रहता है। इसका मैं एक एग्जाम्पल बताती हूँ। आप कभी कभी कोई स्पेलिंग भूल रहे होते, जब आप लिख रहे होते आपको खुद ब खुद लगता है कि मैं कुछ गलत लिख रहा हूं, होता है या नहीं बताओ? तो उसी तरह से आपको लिख कर प्रैक्टिस करनी है। वापस आते हैं। अब मुझे बताओ, जब ये डोमिनेंट है तो इसका कैरेक्टर जो है ये कैसा होना चाहिए बेटे? राउंड येलो नहीं होगा? ये राउंड येलो होगा कि नहीं, आप बताओ? होगा? वेरी गुड। ये भी राउंड येलो होगा? होगा, बिल्कुल होगा। ये भी राउंड येलो होगा। क्यों हो रहा है राउंड येलो बताओ? बिकॉज कैपिटल आर है तो वो राउंड हो जाएगा। ये भी राउंड येलो, तो मैम ये तो सारे के सारे राउंड येलो ही हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप बस काउंट करते जाना कितने राउंड येलो हुए हैं। ठीक है? मैं आपसे पूछूंगी क्या इसको भी राउंड येलो लिख सकते हैं? बताइए। नो, दिस इज बिकॉज बोथ आर रिसेसिव, इट इज राउंड एंड रिंकल्ड। ठीक है बेटे? इसे क्या बोलेंगे? राउंड एंड येलो, है ना? इसे क्या बोलेंगे? राउंड एंड सॉरी, दिस विल नॉट बी राउंड एंड रिंकल, दिस विल बी राउंड एंड ग्रीन। ये मेरे हाथों को याद था, दिमाग भूल रहा था। आपने भी कुछ नहीं बोला। ये क्या है? राउंड ग्रीन। क्योंकि राउंड के साथ रिंकल कैसे हो सकता है? तो राउंड ग्रीन, राउंड येलो, अगेन राउंड ग्रीन। ठीक है? ये राउंड येलो, ये भी राउंड येलो, है ना? आप मुझे बताना अगर मैं गलती करूंगी तो। ये कैसा होगा? रिंकल्ड येलो। ये कैसा होगा? रिंकल्ड येलो, है ना बेटे? ये कैसा होगा? राउंड येलो। ये कैसा होगा? राउंड ग्रीन, राउंड ग्रीन। ये कैसा होगा? रिंकल्ड येलो, है ना बेटे? और ये एकमात्र कैसा होगा? रिंकल्ड ग्रीन। कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है? पर है नहीं ये कॉम्प्लिकेटेड। आपको मैं समझाऊंगी, आपको बहुत इजी लगने लगेगा। 4 ही पॉसिबिलिटी है बेटे, जिन फिनोटिपिक 4 ही पॉसिबिलिटी। राउंड के साथ येलो, राउंड के साथ ग्रीन,
रिंकल्ड के साथ येलो और रिंकल्ड के साथ ग्रीन, ठीक है। तो अब मुझे आप बस काउंट करके फटाफट से बता सकते हो क्या, क्या आप बता सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ राउंड येलो कितने हुए? यस, 1 2 3 4 5 6 7, ये 8 एंड 9, टोटल 9। देन राउंड ग्रीन कितने होंगे बेटे? 1 2, one more, where can we see? Here it is round green. Then wrinkled yellow, how many will be there? Wrinkled yellow, tell me. 1 2 3. And wrinkled green, how many? 1. So how many total? I told you ना 4 to the power 2 it will be 16, तो टोटल प्रोजेनी कितने हो गए? 16। ये आपको क्या मिला? ये रिजल्ट किसका है? ये है F2 जेनरेशन का। किसका? F2 जेनरेशन। दिस इज द F2 जेनरेशन। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, दिस इज F2 जेनरेशन, ओके। अब मेन चैलेंज, अगर कोई जीनोटिपिक रेशियो पूछ दे, बहुत डिफिकल्ट है ना, याद ही नहीं हो सकता, निकालना कितना मुश्किल है, कितना टीडियस टास्क है, कैसे लिखेंगे? तो उसका एक सिंपल सा टिप्स है, ठीक है। उसके लिए आपको ध्यान से सुनना होगा, ठीक है। तो आप देखो, मैं बताती हूँ आपको, एक बात याद रखना, टोटल 9 ही जीनोटाइप पॉसिबल है अगर कंडीशंस अप्लाई। अगर इस तरह का आपको क्रॉस दिया जाएगा जहां पे आपके जो पेरेंट का कैरेक्टर है ये जो है ये हाइब्रिड रहेगा, इट विल बी अ फिक्स्ड रेशियो। अगर आपने जीनोटाइप चेंज किया रेशियो बदल जाएगा। लेकिन अगर आपको कह रहा है कि वी हैव टेकन अ प्योर राउंड एंड अ येलो एंड अ प्योर रिंकल्ड एंड ग्रीन एंड अ क्रॉस इज मेड, व्हाट विल बी द जीनोटिपिक रेशियो ऑफ F2 जनरेशन? इट इज वेरी सिंपल टू मेमोराइज इट। ध्यान से सुनिए, आपको ना एक ट्रिक अपनाना है। क्या करना है आपको? 3 तरह के जीनोटाइप को पहले लिख लेना है। पहले जो क्या है, ये शेप का जो है ये आपको होमोजाइगस फॉर्म लिख लेना है, शेप का राउंड, और वो भी कैसा? होमोजाइगस डोमिनेंट। कैसा? होमोजाइगस डोमिनेंट। अब आप क्या करोगे? हेटेरोजाइगस लिख लो, तीनों का, 3 3 6 हो गए। नाउ यू विल राइट होमोजाइगस रिसेसिव। बस ये आपका मेन काम है जब आप जीनोटिपिक रेशियो लिख रहे हो। अब आपको इधर वेरिएबल्स करने हैं। एक बार आपको लिखना है डोमिनेंट, फिर आपको लिखना है हाइब्रिड, फिर आपको लिखना है रिसेसिव। फिर आपको डोमिनेंट लिखना है, डोमिनेंट के लिए येलो, हाइब्रिड लिखना है येलो और ग्रीन। रिसेसिव आपको लिखना है डोमिनेंट, आपको लिखना है हाइब्रिड और आपको लिखना है रिसेसिव। आई होप यू आर गेटिंग इट। चलिए अब सुनिए ध्यान से, कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा जीनोटाइप है। अब ध्यान से देखो, ऐसा कैपिटल आर और कैपिटल वाई कहीं नहीं है पूरे बॉक्स में, है क्या? नहीं। तो ये कितने हो गए? 1, ओनली 1 जीनोटिपिकली। और स्मॉल वाई भी मात्र एक है, ठीक है। अब देखिए, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ये कितने हैं बेटे? ये हैं आपके 2। कितने हैं? 2। और अब बात करते हैं स्मॉल आर और स्मॉल वाई, ये कितने हैं बेटे? ये हैं आपके 2, ठीक है।
अब कैपिटल आर और स्मॉल वाई ढूंढो जरा जल्दी से, कहां कहां मिलेगा। कितने हैं? मात्र एक। ठीक है, स्मॉल आर और स्मॉल वाई ये भी मात्र एक है। ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई। कैन यू फाइंड इट? वन, and where else? Yes, here. So it is 2. I will mark it with star. Here you can see 2 of the stars with 2. ठीक है, तो ये स्टार हो गए। अब इधर देखिए, कैपिटल आर स्मॉल वाई कितने हैं बेटे? ये देखिए 1 और 2। इसको मैं एक सर्कल से डिनोट कर रही हूं, ग्रीन कलर के सर्कल से, ताकि आप पता लगा सकें कि ये 2 हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज दिस वन। These 4 diagonally is what? These 4 diagonally is what? This is nothing but the hybrid, right? What is hybrid? So you can see all 4 are of similar type. Then how many are there? It's 4. आसान है ना? सिमेट्री है ना? इधर और इधर, इधर और इधर, ये फिर स्टार मार्क, फिर सर्कल और ये डायगोनल। ये एक सिमेट्री है। ये एक कह सकते हो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है। राइट फ्रॉम लेफ्ट एंड लेफ्ट फ्रॉम राइट, इट इज सेम। सी 1 2 1 2 4 2 1 2 1. If you reverse 1 2 1 2 4 2 1 2 1. Do you know what is this? This is dihybrid genotypic ratio, and this is 9:3:3:1 is the dihybrid phenotypic ratio. What is this? Dihybrid phenotypic ratio. And 1:2:1:2:1:2:1 is dihybrid genotypic ratio. ठीक है, क्या आप कभी भूलेंगे इसे? I hope I have made you understand the concept easily. Even if you have some doubt related to this, you can definitely write down in the chat box, and you can subscribe for such an easy explanation of any kind of topic. You can also suggest me if you wish to study some specific topic. So this is how you need to understand. और यहाँ से आपको कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं बेटे। तो इसको इस तरह से स्टडी करना है, लिख कर करना है, प्रैक्टिस करना है, और फिर मुझे बताना कि आपसे हुआ या नहीं। टिल देन टेक केयर। थैंक यू सो मच।